सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां विद्याविद्योतितान्तःकरणानां गुरुजनवृन्दानां बन्धुबान्धवानां जिज्ञासूनां छात्राणां शमेषां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य सप्तविंशतितमस्य श्लोकविशिष्टस्य विषये चर्चां चर्चामः। प्रस्तुतेऽस्मिन् श्लोके महाकवि भर्तृहरिः अधम मध्यमोत्तमजनानां कार्यपद्धतिः कीदृशी भवति इत्याकारक स्वीयचिन्तनं ग्रंथे उपस्थाप्य अस्मान् मार्गयति। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने अधम, मध्यम और उत्तम प्रकृति के लोगों की कार्य पद्धति का निरूपण किया है कि वो किस प्रकार से अपनी कार्य पद्धति को करते हैं। तो कहते हैं प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति। अर्थात विघ्न भयेन नीचैः न खलु प्रारभ्यते। विघ्न भयेन अर्थात विघ्नों के भय के कारण, नीचैः अर्थात निम्न प्रकृति के जो लोग होते हैं वो किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। तो जो किसी कार्य को प्रारंभ ना करे उसको निम्न कोटि में हम लोग परिगणित करेंगे, क्योंकि व्यक्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते, ऐसा गीता में कहा गया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्म में ही हमारा अधिकार है। तो कर्म जो करते ही नहीं उसको निम्न कोटि का जो है मानना चाहिए। इस प्रकार भर्तृहरि जी निर्देशित कर रहे हैं। नीचैः विघ्न भयेन न प्रारभ्यते खलु, जो नीच प्रकृति के लोग होते हैं वो किसी कार्य को विघ्नों के भय के मारे प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और प्रारभ्य विघ्न विहताः, प्रारभ्य अर्थात आरंभ किया हुआ जो कार्य होता है उसको विघ्न विहताः, विघ्नों के द्वारा विनष्ट देख करके मध्याः विरमन्ति, किसी कार्य को, जो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं किसी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, मध्य में यदि कोई विघ्न आ जाता है उस विघ्न के कारण वह कार्य अगर ध्वंस, कार्य का नाश हो जाता है, कार्य ध्वंस हो जाता है तो करते क्या हैं, बोले विरमन्ति, वहीं पर रुक जाते हैं। और उत्तम प्रकृति के लोगों का निरूपण करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं विघ्नैः अर्थात विघ्नैः, यहाँ पर तृतीया बहुवचनांत पद का प्रयोग किया गया है, किसी एक विघ्न के द्वारा नहीं। अर्थात विघ्नों का समुदाय भी अगर समापतित हो जाए, पुनः पुनः माने बार बार विघ्नों के समूह अगर समापतित हो जाएं तो भी कहते हैं प्रतिहन्यमानाः, विघ्नों के समूह के द्वारा प्रतिहन्यमानाः अर्थात बराबर विनष्ट किया जा रहा हो अगर किसी कार्य को, तो प्रारब्धमुत्तम जनाः, उत्तम जनाः ये भवन्ति, ते प्रारभ्य जिस कार्य को प्रारंभ कर देते हैं उस कार्य को कभी मध्य में या फिर विघ्नों के समूह को देख करके भयभीत नहीं होते हैं। अर्थात जिस कार्य को प्रारंभ कर देते हैं उसको करके ही मानते हैं। कार्यं व साधयेयं देहं व पातयेयं इत्याकारक रीत्या ये प्रतिज्ञा कुर्वन्तः भवन्ति तादृशाः उत्तम जनाः भवन्ति। जो प्रतिज्ञा के प्रति, अपने कृत्य के प्रति विशेष ध्यान देते हुए अपने कार्य को मध्य में स्थगित नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम उत्तम कोटि में रखते हैं। तो आइए भर्तृहरि जी के इस श्लोक में जो क्लिष्ट पद हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रारभ्यते, यहाँ पर प्रा उपसर्ग पूर्वक रभ आरंभे धातु से कर्मवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रारभ्यते यह पद निष्पन्न होता है। विघ्न भयेन, विघ्नेभ्यः भयम, विघ्नेभ्यो भयम, विघ्न भयम तेन विघ्न भयेन। नीचैः निम्नैः, निम्न कोटि निम्न प्रकृतियुतैः मानवैः, ये कह सकते हैं। मध्याः
मध्याह मन ज्ञाने धातु से यत प्रत्यय होता है और नकार को धकार हो जाता है, जिससे मध्य यह पद निष्पन्न होता है। प्रारभ्य प्रा उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक रभ धातु रभ आरंभे धातु से जब लेप प्रत्यय होता है तो प्रारभ्य यह पद निष्पन्न होता है। विरमंती वी उपसर्ग पूर्वक रमुक क्रीडायाम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में विरमंती यह पद निष्पन्न होगा। विघ्न विहताः विघ्नैः प्रत्युहैः विहताः नष्टीकृताः संपीडिताः वा विघ्न विहताः, अर्थात यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। विघ्नैः वि उपसर्ग पूर्वक हंस हिंसागत्यो धातु से घई प्रत्यय होता है तो विघ्नः यह प्रथमांत पद निष्पन्न होता है। और विघ्नः विघ्नौ विघ्नाः विघ्नं विघ्नौ विघ्नान् विघ्नेन विघ्नेन विघ्नाभ्याम विघ्नैः यह तृतीयांत पद निर्देश किया गया है। प्रतिहन्यमानाः प्रति उपसर्ग पूर्वक हंस हिंसागत्यो धातु से सानच प्रत्यय करने पर प्रथमा बहुवचनांत रूप निष्पन्न होगा। प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम प्रा उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक रभ आरंभे धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, जिससे प्रारब्ध यह पद निष्पन्न होता है। परित्यजंती पर उपसर्ग पूर्वक त्यज हानव धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में परित्यजंती यह पद निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक में प्रतिनिविष्ट क्लिष्ट पदों के बारे में जाना। आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। जहाँ कहीं पर भी संशय की स्थिति हो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज यहीं तक, शेष चर्चा आगामी दिवस में करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।